हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे ताकि एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर होते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? तो रेशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये हो गया आपका बेसिकली रेशनल और इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। और रेशनल और इरेशनल इन दोनों ही नंबर को जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। और रियल नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम इसे नंबर लाइन पे देखते हैं। जैसे ये हो गया 0 और इस तरफ -1, -2, -3, -4 और ये इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा आपका +1, +2, +3, +4 और ये आपका इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर में इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही हो सकते हैं। रेशनल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए यहां पे है आपका 1 और 3, इसके बीच में क्या आता है? तो इसके बीच में जो है 3/2 होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/2। कैसे? तो देखिए अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, जो कि 1 और 2 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रेशनल, हालांकि ये सभी रेशनल ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2 रेशनल। अगर हमें इरेशनल को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, √2 का जो वैल्यू होता है, ये √2 का जो वैल्यू होता है लगभग 1.414 होता है। तो आप इसे देखेंगे √2 की वैल्यू 1.41, यानी कि √2 की जो वैल्यू है वो कहाँ आने वाला है? तो ये 1 और 2 के बीच में ही आने वाला है, लगभग इसके आसपास होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2 क्या हो गया? तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से जो है नंबर लाइन पे हम रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा क्या हमने जाना था कि ये जो रेशनल रियल नंबर होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो इधर वाले जितने भी नंबर हैं ये सभी के सभी क्या है? निगेटिव है, और इस तरफ के जितने भी नंबर हैं ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। Every composite number can be written as product of primes in one and only one way। यानी जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए जैसे कि 66 है तो इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। 66 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और उसके बाद ये हो गया आपका 11, तो 11 1 जा 11। इसी प्रकार ये 420, तो 420 को करेंगे, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0, फिर 3 से 3 7 जा 21, और ये एक सेकंड यहाँ पे 2 से हम और लगा सकते हैं इसे एक बार और। तो देखिए 2 से 2 1 जा 2, ये 0, 2 5 जा 10। उसके बाद अब 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। उसके बाद अब 5 से तो 5 7 जा जो है क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा।
तो 66 को जो है आप प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। उसके बाद 420 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। तो देखिए, हमें एलसीएम निकालना है 66 और 420 का। तो देखिए, ये 66 और ये 420, तो इन दोनों में देखिए ये 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद ये 2 नहीं मैच कर रहा है तो इसे भी लिख देंगे। उसके बाद फिर ये देखिए 3 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये 5 आ जाएगा और फिर ये 7 और फिर फाइनली ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अब जो आपका एलसीएम। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 60 और इंटू 11 7 जा 77, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये 0 और 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 और 6 7 जा 42 और 4 46 हो जाएगा, 46 यानी कि 4620 जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 66 और 420 का। अब जो है हम एचसीएफ फाइंड करते हैं 66 और 420 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद और देखिए तो 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यानी एचसीएफ कितना निकल के आया 66 और 420 का, तो एचसीएफ जो है 6 निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और इस रूल का, इस फॉर्मूला का यूज करके आप एलसीएम या एचसीएफ या फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या होगा कि 3 चीज दिए होंगे और एक आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फर्स्ट नंबर है 66 और सेकंड नंबर है 420 और एचसीएफ दे रखा है आपका 6, तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में है आपका 66, तो यहाँ पे 66 लिख देंगे। उसके बाद अब सेकंड नंबर में क्या है, तो सेकंड नंबर में है आपका 420, तो यहाँ पे 420 लिख देंगे इक्वल टू, और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ जो है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और ये 6 जो है इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 इंटू 420 अपॉन 66 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 को 420 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और 11 2 जा 22 का 2 कैरी 2, 11 4 जा 44 और 2 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना निकल के आया 4620 निकल के आया। तो इस तरीके से जो है आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इन फॉर्मूला का यूज करके आप कभी कभी क्या होगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया होगा और एलसीएम दे देगा और आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि एलसीएम एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, तो आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। a और b यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें √2 को इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे।
तो देखिए, लेट अस assume that √2 is rational। अब हमने मान लिया, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे कि √2 जो है ना रेशनल नंबर है। अब √2 रेशनल नंबर है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, ये को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 है, इस वजह से ये a और b क्या है, को प्राइम है। तो अब क्या करेंगे, हमें दोनों तरफ जो है स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी √2 का होल स्क्वायर और a/b का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा a²/b²। तो इसे लिखेंगे 2b² = a²। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे रीजन में लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a is also divisible by 2। यानी a² अगर 2 से डिवाइड होगा तो a भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये जो 4 है, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये अगर 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 16 जो है ये 2 से डिवाइड होगा, तो ऑलरेडी यानी कि 4 भी क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद अब क्या होगा, तो लेट a = 2c मान लेते हैं, यानी 2b² बराबर हो जाएगा 2c का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² बराबर हो जाएगा 4c², और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी b² = क्या हो जाएगा, 2c²। और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और यहां पे देखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे देखिए, एक चीज यहां पे नोटिस करना होगा कि a और b क्या था, a और b हमारा a और b हमारा को प्राइम नंबर था, यानी a और b जो है को प्राइम है। अब को प्राइम है तो उसमें क्या होता है, 1 कॉमन फैक्टर होता है, यानी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो a² बराबर जो है क्या है, ये 2b² है, यानी यहां पे जो है क्या है, 2 आ रहा है। और यहां पे देखेंगे b² बराबर क्या है, 2c² आ रहा है, यानी कि इन दोनों में जो है, यानी a और b का जो है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी a एंड b का जो है कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो क्या है, ये हमारा इरेशनल है। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 जो है ये इरेशनल है, तो हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जो है प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या कर लेते हैं हम कि √2 को ना हम a/b, यानी कि √2 जो है ना, हम इसको मान लेते हैं कि √2 जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अब रेशनल नंबर है √2, तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे a और b क्या हो गया,
को प्राइम हो गया। अब को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा और a/b का स्क्वायर a²/b² हो जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो इसका हमने मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, तो ये हो गया 2b², यानी a² बराबर क्या आ गया 2b²। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये a² जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a जो है ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लेट a बराबर जो है ना हम 2c मान लेते हैं। a बराबर क्यों 2c मान लेते हैं, तो ये 2b² बराबर क्या, a के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2c²। आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2b² बराबर क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c²। अब ये 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो b² बराबर 2c² हो गया, और ये हो गया आपका सेकेंड। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि b² इज डिविजिबल बाई 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे a और b का जो है कॉमन फैक्टर 2 है, लेकिन कॉमन फैक्टर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्शंस एराइज हुआ है ये हमारे रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से हुआ है। तो ये √2 क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया।